अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान, जो उस वक्त बुरी तरह शिकस्त खा रहा है, ने अपने मशरक़ वस्ता के हमसाया ममालिक से माफ़ी मांग ली है और वादा किया है कि वो अब उन पर फायरिंग नहीं करेगा। ये वादा सिर्फ अमरीका और इसराइल के मुसलसल हमलों की वजह से किया गया। ईरान मशरक़ वस्ता पर कब्ज़ा करके वहाँ हुक्मरानी करना चाहता था। हज़ारों सालों में ये पहली बार है कि ईरान अपने इर्द गिर्द के मशरक़ वस्ता के ममालिक से हारा है। इन्होंने कहा, शुक्रिया सदर ट्रंप। मैंने जवाब दिया, आपका खैर मुक़द्दम है। ईरान अब मशरक़ वस्ता का गुंडा नहीं रहा, बल्कि अब वो मशरक़ वस्ता का हारा हुआ मुल्क है और कई दहाइयों तक ऐसा ही रहेगा जब तक वो हथियार न डाल दे या ज़्यादा इम्कान यह है कि मुकम्मल तौर पर तबाह न हो जाए। आज ईरान पर बहुत सख्त हमला किया जाएगा। ईरान के बुरे रोये की वजह से अब कुछ ऐसे इलाक़े और लोगों के गिरोह भी मुकम्मल तबाही और यकीनी मौत के लिए ज़ेर गौर हैं जिन्हें इस वक्त तक निशाना बनाने के बारे में नहीं सोचा गया था। ईरानी सदर मसूद पज़श्कियान का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ अबूरी कौंसिल ने दस्तूर के आर्टिकल 111 के मुताबिक ये फैसला किया है कि अब पड़ोसी ममालिक पर हमले नहीं किए जाएंगे और न ही इन्हीं मिसाइलों से निशाना बनाया जाएगा, सिवाय इस सूरत के कि उन ममालिक की सरजमीन से ईरान के खिलाफ कोई हमला किया जाए। उसी मुनासिबत से हम पड़ोसी ममालिक को ख़बरदार करते हैं कि वो अमरीका को अपनी हुदूद में सरगर्मियों की इजाज़त ना दें और न ही इसके फ़ौजियों की मेज़बानी करें। ईरानी शहरी तेहरान और मुल्क के दीगर इलाकों में होने वाले शदीद धमाकों की आवाज़ों के साथ जागा हैं, जबकि अमरीका और इसराइल की जानिब से शुरू की गई जंग अपने दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। सदर मसूद पज़श्कियान ने कहा है कि ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा, हालांकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बल्ला शर्त हथियार डालने का मुतालबा किया है। इस दौरान तेहरान इसराइल और खलीजी खत्ते में ड्रोन्स और मिसाइलों के ज़रिए अहदाफ को निशाना बनाता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने कहा है कि अमरीका और इसराइल अपने जराइम करते वक्त किसी सुर्ख लकीर को नहीं मानते, जबकि उनके बकौल गुंजान आबाद शहरी इलाकों पर बमबारी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने ईरान के शहर मेनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर हमले की आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है, जिसमें इस हफ़्ते 165 तालिबात हलाक हो गईं। ये मुतालबा उस वक्त सामने आया है जब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस हमले के पीछे मुमकिना तौर पर अमरीकी फ़ौज ज़िम्मेदार हो सकती है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ईरान की मौजूदा जंगी पॉलिसी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने खुद तरतीब दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल इसराइल के खिलाफ जंग के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने पेशगी प्लानिंग की थी, जिसके तहत जंग की सूरत में पूरे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का फ़ैसला हुआ था। अखबार का कहना है कि अमरीकी हमले में आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद इस प्लान पर फ़ौरी अमल दरामद शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फ़ौज के इलाक़ाई कमांडर्स अहदाफ पर हमलों का फ़ैसला खुद करते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर हमलों का मकसद अमरीका को जंग ख़त्म करने पर मजबूर करना है। ख़ातिम अल-अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर से रिपोर्ट आई है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ख़त्ते में अमरीकी बहरिया के 5वीं बेड़े के 21 एहलकार हलाक और दीगर ज़ख्मी हुए हैं। अमरीकी अल-ज़फ़रा एयरबेस पर तकरीबन 200 अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के हमलों ने अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर और वसाइल को नुमायां नुक़सान पहुँचाया है। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर शुमाली खलीज में अमरीका की मलकियत वाले एक तेल बरदार बहरी जहाज़ ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है। एक आलमी मईशत के लिए, जो पहले ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आयद करदा टैरिफ और इस ख्याल से हिल चुकी है कि वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद कायम होने वाले आलमी निज़ाम को कमज़ोर कर रहे हैं, अब बहुत कुछ इस बात पर मुनहसर है कि ये खलल कितनी देर तक जारी रहता है। तवानाई की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को भी बढ़ा देगा। इसके बाद मरकज़ी बैंक महंगाई को काबू में रखने के लिए मुमकिना तौर पर कर्ज़ लेने की लागत बढ़ा देंगे, जिससे सारिफिन के अखराजात कम हो जाएंगे और मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो इस तनाज़ुर को मज़ीद बढ़ाने के मंसूबे बना रहे हैं, जबकि तेहरान ने अहद किया है कि वो अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। इंडोनेशिया ने ऐलान किया है कि इसने मुजवज़ा बोर्ड ऑफ पीस पर होने वाली तमाम बातचीत मुअत्तल कर दी है। ये इक़दाम अमरीकी सदर की जानिब से शुरू किया गया एक मंसूबा था, ताहम मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई फ़ौजी कशीदगी के बाइस ये फ़ैसला किया गया। इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारिजा सुजियोनो ने कहा कि इस इक़दाम में शिरकत मुअत्तल करने का फ़ैसला ख़त्ते में हालिया फ़ौजी कशीदगी में इजाफ़े की वजह से किया गया है, जिसने उस मंसूबे में शामिल ममालिक की ख़ारिजा पॉलिसी की तरजीहात को बराह रास्त मुतासिर किया है।